हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आपको स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पर। आज हम डेरिवेटिव 7C का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जहां पर हम 21 से लेकर 30 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी ये 7C का लास्ट पार्ट होगा। एंड सॉरी, मैं कल आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया ड्यू टू सम रीजंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़ते जाओ, बस आपका कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो शुरू करेंगे। 21 21 दे दिया गया है आपको। डेरिवेटिव में निकालूंगा किसका? ln tan x का। दैट मींस d बाई डी एक्स ऑफ ln tan x। ओके, तो किसका फंक्शन दिख रहा है? पहले लॉगरिथम का। तो ln का होता है 1 बाई tan x, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे? चेन रूल के हिसाब से tan x का डेरिवेटिव हम करेंगे। तो 1 बाई tan x तो हो गया। tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो मेरा आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? tan x। राइट, अभी 20 सेकंड दे दिया गया है। 5 टू द पावर sin x का स्क्वायर, d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर sin x स्क्वायर। ठीक है, a टू द पावर x का क्या करेंगे? a टू द पावर x ln 5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे हम अब? sin x स्क्वायर। ठीक है, तो 5 टू द पावर sin x स्क्वायर ln 5 इंटू sin x का क्या होगा? cos x। लेकिन cos x के जगह क्या है? x स्क्वायर है। तो फर्दर x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे हम। तो अभी चेन रूल के हिसाब से d बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर sin x स्क्वायर ln 5 cos x स्क्वायर इंटू 2x। ठीक, ऐसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो 23 यहां पे कर लेता हूं। 23 d बाई डी एक्स ऑफ क्या दे दिया गया है? ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ओके, ln tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ठीक है, तो लॉगरिथम का क्या होगा? 1 बाई tan हो जाएगा। तो 1 बाई tan ब्रैकेट के अंदर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और फिर tan का क्या होगा? इंटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे हम अभी? tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। यही तो होगा। तो 1 बाई tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू tan का क्या होगा? sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ओके, फिर डेरिवेटिव किसका होगा? ब्रैकेट के अंदर जो है। और पाई बाई 4 क्या है कि कांस्टेंट है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और x बाई 2 का डेरिवेटिव, x बाई 2 मतलब 1 बाई 2 कांस्टेंट आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो सिर्फ 1 बाई 2 डायरेक्ट मैंने कर लिया, और एक स्टेप को मैंने ओमिट कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जो आएगा ना, आप ऐसे ही करना सीखो, प्रैक्टिस करो, ऐसा ही हैबिट बना लो। क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो हम 1 मार्क के लिए इतने प्रोसेस क्यों करेंगे? यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ 1 बाई tan पाई बाई 4 इंटू x प्लस x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 इंटू 1 बाई 2। यार तुम्हें लिखा। ठीक, तो आपको एक लाइन में भी करना सीखना चाहिए। ओके, चलो d बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ a टू द पावर रूट x। ओके, देखो ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं। रूट, पहले रूट का ऑपरेशन है, तो 1 बाई 2 रूट के अंदर जो है उसको लिख लो, इंटू d बाई डी एक्स ऑफ आप क्या करोगे? a टू द पावर रूट x करोगे। यही तो है 1 बाई 2 रूट a टू द पावर रूट x, a टू द पावर रूट x ln a, इंटू फिर से आप क्या करोगे? d बाई डी एक्स ऑफ रूट x करोगे। राइट, तो 1 बाई 2 a टू द पावर रूट x इंटू a टू द पावर रूट x ln a इंटू 1 बाई 2 रूट x। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 4, 1 नहीं, यहां पर हो जाएगा a टू द पावर रूट x ln a डिवाइडेड बाय 4 रूट x इंटू a टू द पावर रूट x। ये हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन आपका जितना ऑपरेशन दिखना चाहिए आपको वो दिख रहा है या नहीं?
जितने ऑपरेशंस होंगे उतने ही डेरिवेटिव्स होंगे। तो पहले रूट दे रखा है तो 1/2 रूट का ऑपरेशन, a टू द पावर x का टर्म तो a टू द पावर x ln का फॉर्मेट, x नहीं है, x की जगह क्या है रूट x है, तो फिर से रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ऐसे ही करते जाओगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक, 25 दे दिया गया है ln। ओके, ln ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया गया है, e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx। ओके, तो क्या होगा, ln के लिए 1/e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx ये रहेगा, इनटू d बाई dx ऑफ e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx, राइट। अभी ये 1/e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx इनटू, अच्छा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर nx होगा, फिर nx का डेरिवेटिव n आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक, यहाँ पे माइनस n e टू द पावर माइनस nx आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है। e टू द पावर nx का क्या होगा, e टू द पावर nx, फिर nx का डेरिवेटिव क्या होगा, इनटू d बाई dx ऑफ nx यानी कि n होगा। ठीक, तो n e टू द पावर nx, यहाँ पर e टू द पावर माइनस nx, फिर माइनस n कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तो n e टू द पावर nx माइनस n e टू द पावर माइनस nx। ओके, तो ये आप कर सकते हो, n कॉमन ले लो, e टू द पावर nx माइनस e टू द पावर माइनस nx डिवाइडेड बाय e टू द पावर nx प्लस e टू द पावर माइनस nx, ऐसे ही कर सकते हो। 5 क्वेश्चंस हो गए, क्या आसान ही है, आप अगर समझ लोगे एक बार तो आसान ही है डेरिवेटिव, और कुछ नहीं। 7 से तो एकदम आसान है, उसके बाद हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे वो उससे भी आसान। ठीक, चलो जो यहाँ पे करता जा रहा हूं वो आप रिलीजियसली उसको फॉलो करो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स। 26 अब देखेंगे, e टू द पावर रूट ax। ओके, चलो d बाई dx ऑफ e टू द पावर रूट x। आपके मन से डर खत्म हो जाना चाहिए, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो कि डेरिवेटिव चुटकी में हो जाए। और सबसे बेहतर पार्ट ये है कि जो अभी नई पैटर्न लागू है ना पिछले साल से, वहां पे आपको चॉइस दिया जाता है कि 12 में से 6 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और के बाद और नहीं, मतलब 2 क्वेश्चन से एक नहीं, 12 क्वेश्चन से एनी 6 अटेम्प्ट करो, ऐसे ही है। तो अगर आप सिलेक्टिव चैप्टर्स का लॉन्ग क्वेश्चन भी पढ़ लोगे ना, और सिलेबस में ये भी मेंशन है कि कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ये भी मेंशन है। तो ये तो बहुत आसान चीज हो गया ना, तो आप कुछ पार्ट का लॉन्ग क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हो। ठीक, तो हम अभी नई अप्रोच के बेसिस पे ही पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सबको प्रिपेयर करेंगे, जिसका वहां पर आप पढ़ लोगे। डेरिवेटिव्स का करेंगे, वेक्टर्स का करेंगे, प्रोबेबिलिटी का करेंगे, एलपीपी का क्वेश्चंस करेंगे, तो ताकि आपका आसान हो जाए काम, राइट। चलो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर रूट ax इनटू d बाई dx ऑफ क्या करेंगे हम, रूट ax का करेंगे। ओके, तो e टू द पावर रूट ax इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ax 1/2 रूट ax, फिर क्या करेंगे, रूट के अंदर क्या है, ax है, तो डेरिवेटिव फिर से चलेगा चेन रूल के हिसाब से, तो e टू द पावर रूट ax इंटू 1/2 रूट ax इंटू a, तो क्या आ जाएगा आंसर, a e टू द पावर रूट ax डिवाइडेड बाय 2 रूट ax। ओके, 27। चलो 27 रूट ऑफ log x, ये सबसे आसान है, रूट ऑफ क्या दिया गया है, log x, तो 1/2 रूट log x इंटू d बाई dx ऑफ क्या करेंगे हम, log x। ओके, तो ये आ जाएगा 1/2 रूट log x, log x का 1/x, तो फिर अगर सिंप्लीफाई कर देंगे 1/2x रूट log x। ओके, 1/2x रूट log x। 27 खत्म हो गया, अभी 28 के बाद बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया है, e टू द पावर sin x माइनस a टू द पावर cos x। अच्छा, ये u माइनस v के फॉर्मेट में रहेगा, तो हम अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, e टू द पावर sin x इनटू d बाई dx ऑफ क्या, sin x।
माइनस a टू द पावर cos x ln a इंटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या cos x। ओके, अभी देखो e टू द पावर sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस a टू द पावर cos x ln a cos x का क्या होगा माइनस sin x। ठीक, अभी e टू द पावर sin x इंटू cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a टू द पावर cos x ln a इंटू sin x। ठीक, 29। e टू द पावर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ln sin x, यहाँ पर u बाई v का फॉर्मेट आ जाएगा। चलो देखते हैं, ln sin x का स्क्वायर ऊपर रख लोगे ln sin x, डेरिवेटिव किसका करोगे d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस सिंबल क्योंकि डिवीजन आ गया। अभी e टू द पावर 3x स्क्वायर कांस्टेंट रह गया और d बाई डी एक्स ऑफ ln sin x। ओके, देखो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ सेट हो गया होगा, राइट। मैं भी पूरे मेथड से नहीं करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो e टू द पावर x क्या होगा e टू द पावर x, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स अब क्या करेंगे हम 3x स्क्वायर क्या करेंगे 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का 2x 3 into 2x यानी क्या होगा 6x होगा, राइट 6x होगा माइनस e टू द पावर 3x स्क्वायर रखेंगे ln sin x का 1 by sin x into sin x का cos x, तो 1 by sin x into cos x मतलब cos x by sin x यानी कि cot x। समझ में आ रहा है। ln sin x का क्या होगा ln sin x का क्या होगा 1 by sin x तो रहेगा, फिर sin x का क्या होगा cos x, तो cos x by sin x हम क्या पढ़े cot x अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ओके, डिवाइडेड बाय ln sin x का स्क्वायर। अभी यहां पर आप e टू द पावर 3x का स्क्वायर को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6x ln sin x माइनस cot x डिवाइडेड बाय ln sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, 29 तक खत्म हो गया। अभी 30 क्वेश्चंस यूनिक है क्योंकि 30 क्वेश्चन प्रूव करने का है, ठीक है, 30 क्वेश्चंस प्रूव करने का।